अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 29 जून है, मंगल का दिन, सन 2021। कितना कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में। गरीब आदमी की ज़िंदगी कितनी तंग है, गवर्नेंस के कितने मसाइल हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमारे साथ जो दुश्मन है वो किस तरह से हम पर हमले की सोच रहा है, हम पर घात लगाए बैठा है। लेकिन सलाम है हमारे मीडिया को, खबरें कौन सी हैं। हरीम शाह ने शादी कर ली, हरीम शाह ने मंगनी कर ली, एक 2 नंबर औरत है और अपने स्टंट चलाने के लिए कभी वो अपनी वीडियोस लीक करती है, मीडिया उसके पीछे भाग पड़ता है। एक तस्वीर उसने एक हाथ पे हाथ रख के खींच के तो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी और ये कहा कि मैंने शादी कर ली और सिंध का कोई वज़ीर है और हम मुनासिब वक्त पर उसका ऐलान करेंगे। ये मीडिया स्टंट्स, ये सारे के सारे जिस वक्त कौमों की ज़िंदगियों में, कौमों की लाइफ में वो वक्त होता है जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाए जा रहे होते हैं, फ़ैसला करने का वक्त होता है, तो जो ताकतें ये नहीं चाहती कि कौम उठ खड़ी हो और सही फ़ैसला करे, वो इसी तरह के स्टूजेस के ज़रिए, इसी तरह के स्टोरीज़ में उलझा देती हैं और तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ रहती है। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। मीडिया शुड राइज़ अबव। बड़े करैक्टर वाले लोग भी हैं इस मीडिया में और कुछ थोड़ा वो इन बातों पर ख़बर करें। देखें, जो मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तालिबान गए भारत के साथ, यानी मतलब तालिबान नहीं गए, भारत जो है वो चल के गया दोहा तालिबान से बात करने के लिए और वहाँ पर उनको माल की भी पेशकश की और उनको कहा कि हम आपको ग्रांट भी देंगे, बहुत ज़्यादा आपको पैसे देंगे। आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायद ये सारे जो हैं ये पैसे की बुनियाद पर ही काम करते हैं, तालिबान के ग्रुप ये वो। मगरब ने यही उनके बारे में बना के पेश किया था। एक ऐसा जवाब दिया तालिबान ने भारत को कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। तालिबान ने कहा कि आप हमें पैसे से ख़रीद नहीं सकते, पैसा हमारी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे कल्चर, हमारे आइन के मुखालिफ है हम उसको नहीं चलने देंगे, हम आपकी फ़िल्में वहाँ पर नहीं चलने देंगे, हम आपका जो कल्चरल इन्वेजन है अफ़गानिस्तान में वो हम नहीं आने देंगे। और अगर आप हमारे साथ, हमारे दरवाजे खुले हैं ताउन के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में आपको हमारे कल्चर, हमारे इक़्तिदार के मुताबिक आपको काम करना होगा, हमारी रियलिटीज़ के मुताबिक आपको जीना होगा। और आपने अगर मदद की अमेरिका की, आप अमेरिका के अलाई हैं, तो हमारे ऊपर हमला करने के लिए अगर आपने कोई उन्हें जगह प्रोवाइड की, अगर आपने कोई उन्हें फैसिलिटी दी, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि हम आपके साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। तो एक ऐसा जवाब दिया तालिबान ने कि ठिकाने आ गई है भारत की अकल। ये वो चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है पाकिस्तान की कौम को। और बिल्कुल सही कहा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे, उन्होंने भी कि भारत को शर्म आनी चाहिए तालिबान से बात करते हुए, इसलिए कि भारत ने वो हर चीज़ प्रोवाइड की अमेरिका को, पूरी दुनिया को, कि जिस पे तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिस पर जो उनको जानी नुकसान पहुंचा। और अब वो वहाँ पर उनसे ताउन मांगने के लिए गए थे और अमेरिका के कहने पर ताउन मांगने के लिए गए थे। और इसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने भारत को ये बताया कि एक वक्त में अगर तुम चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ोगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें एक कम से कम एक महाज पर जो है वो थोड़ा माहौल को ठंडा करना होगा। और वो अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान के साथ तुम्हारी कोई वर्किंग रिलेशनशिप अगर बन जाता है तो फिर एक ऑनस्लॉट जो कश्मीर में हो सकता है, या जो वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से जो भारत पर जो एक उन पर जो कोई कार्रवाई हो सकती है, उससे उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए भारत ने ये तालिबान से बात करने की कोशिश की और ये 9 जून और 15 जून के दरमियान जयशंकर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी और उनके साथियों की वहाँ पर मुलाकातें हुई। ऑफिशियली भारत इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता, लेकिन तालिबान ने पक्का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हम अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में आप हमसे कहें कि किसके साथ खड़े होना है, तो आप हमारी चॉइस नहीं है। और फिर तालिबान ने जो कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उस पर भी बात की कि आपके साथ हाथ मिलाने में प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी चीज़ें हैं खित्ते में जो हमें तंग करती हैं, उसमें आप हमें मुखालिफ साइड पर बैठे हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, लेकिन आपको हम अपना अलाई नहीं बना सकते, पाकिस्तान पर आपको हम तरजीह नहीं दे सकते। बिल्कुल एक पूरा पक्का जवाब दे दिया
तालिबान ने। अब ये चीज़ें मीडिया में आने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। तालिबान का जो इमेज एक बनाया गया पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मगरबी मीडिया ने, वो बड़ा एक गलत इमेज है और वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। तो हमें अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है। कोई ख़बर नज़र नहीं आएगी आपको, किसी तरह की कोई कहानी नज़र नहीं आएगी आपको। हरीम शाह नज़र आएगी, उसकी अंगूठियाँ नज़र आएंगी, हाथ उसके नज़र आएंगी, गंदी वीडियोज़ नज़र आएंगी। सोशल मीडिया पे आपको मुफ्ती कवी की वीडियोज़ नज़र आएंगी। वो मौलाना अजीज़ुर रहमान जो है उसकी जो शैतानी हरकत हैं उस पर आपको सारी गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा भाई, कर लें आप अगर उस पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन जो अहम मसाइल हैं उस पर तो आप बात करें। अब रात जो इशाया दिया वज़ीर आज़म साहब ने अपने साथियों को, अपने अलाइज़ को, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं उसने अपोजिशन की नींदें हराम कर दी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। 2 महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी बाकी हैं 3 साल पूरा होने में, और अब जो मैं करने जा रहा हूँ, सबसे पहले महंगाई। उन्होंने कहा कि एक जो चीज़ है जिसने मुझे बहुत तंग किया है, बड़ा दबंग ऐलान वज़ीर आज़म ने किया कि अगले जो आने वाला वक्त है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस महंगाई का होगा। और हमें पता भी चल गया, ये कहा इमरान खान ने, कि क्यों महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 4 फसलें हैं, चावल, गंदम, गन्ना और ये जो दालें वालें भी होती हैं सारी इस तरीके से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे, यानी रिकॉर्ड उसकी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं उसकी वीट में भी, और जो गन्ना है वो सेकंड हाईएस्ट उसकी फसल आई है, और चावल जो है वो भी हाईएस्ट आई है। लेकिन इसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं खाने की चीज़ें, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। आबादी पर कंट्रोल करने का कोई मंसूबा किसी हुकूमत ने नहीं बनाया। जिस तादाद में, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, हमारी सब्ज़ी, हमारा फ्रूट, हमारी दालें, हमारा चावल, हमारी गंदम जितनी भी होती है, इसके बावजूद जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो अब स्पेशल उस पर आ रही है, किसानों को स्पेशल जो है वो रियायत दी जा रही है, उनको सब्सिडी दी जा रही है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की काश्त हो। दूसरी एक बड़ी वजह महंगाई की वज़ीर आज़म ने जो उन्होंने कहा हम ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी जो किसान उगा रहा है वो जिस कीमत पर चीज़ को बेचता है और जिस कीमत पर आम शहरी को वो चीज़ मिलती है बाज़ार में, उसकी कीमत में 200% का फ़र्क है। 4 रुपए की चीज़ मिलेगी किसान से और वो 15 रुपए की आपको मिलेगी यहाँ पर मार्केट में। मिडल मैन, आड़तिया, ये जो बीच में कमीशन बनाने वाला। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक ऐसा हम प्लान लेके आ रहे हैं कि उसमें ये जो आड़ती है, जो मिडल मैन है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आउट, और वर्चुअल मार्केट्स क्रिएट हो रही हैं ताकि जो किसान है वो डायरेक्टली जो रिटेलर है उसको, यानी जो दुकानदार है उसको चीज़ बेच सके, जिसकी वजह से वो जो मार्जिन बीच वाला लोग बना के वो ले जाता है और मुझे और आपको हर चीज़ महंगी मिलती है, वो महंगी नहीं मिलेगी। टोटली इसका सफाया हो जाएगा। तो जो प्रोग्राम है वज़ीर आज़म का महंगाई को आने वाले दिनों में जो तरजीह है वो महंगाई है। इसके अलावा 4 मिलियन फैमिलीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। 40 लाख फैमिलीज़ हैं। इसका मतलब है एक फैमिली अगर 5 या 4 बंदों की हो तो आप 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। 22 करोड़ के मुल्क में वो इंतहाई गरीब हैं और उनको डायरेक्टली सब्सिडी मिलेगी। डाटा इकट्ठा कर लिया गया, सानिया निश्चित साहबा ने बड़ा काम किया इसमें, और हुकूमत उसको जो है वो डायरेक्टली वो सब्सिडी देगी उन गरीब लोगों को, और शनाख्ती कार्ड के ज़रिए बीच में कोई मिडल मैन नहीं होगा, कोई ऐसी कोई 2 नंबरी वाली बात नहीं होगी। तो आने वाला वक्त जो है वो है काम का, और वो है लोगों के फ़ायदे का और बेनिफिट्स का। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन अभी फिर मैं बता देता हूँ कि अब जो इस वक्त जो डिमांड थी पीपल्स पार्टी की, शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की, ये अपोजिशन वाले मरे जा रहे थे। वैसे तो मरीम नवाज़ ने बयानिया ये दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होनी, जो सिलेक्टर्स हैं उनसे बात नहीं होनी, लेकिन इन्होंने तरीका बढ़ा के इख्तियार किया, और तरीका ये इख्तियार किया कि शाहिद खाकान अब्बासी से ये कौमी असम्बली में बयान दिलवाया कि जनाब आके यहाँ पे ब्रीफिंग दें जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ अड्डे देने की क्या बात है, इंडिया के साथ कश्मीर पर क्या बातचीत हो रही है। मकसद क्या था? बज़ाहिर तो ये बात थी कौमी इश्यूज़ पर, लेकिन असल मकसद ये था कि ज़रा सुट पंजा
हाथ मिलाया जाए, उनसे बात की जाए, आपस में कोई राब्ता उनसे किया जाए। और बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की। तो शाहिद खाकान अब्बासी और बिलावल भुट्टो की बात पर स्पीकर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया, जिसमें 27 मेंबर हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी मेंबर है, बिलावल भुट्टो भी मेंबर है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी मेंबर है, शाहिद खाकान अब्बासी भी मेंबर है उसमें, पीपल्स पार्टी और मौलाना असद महमूद जो फजलुर रहमान के बेटे हैं वो भी उसके मेंबर हैं, गफूर हैदरी भी उसके मेंबर हैं, बलूचिस्तान के मैंगल भी उसके मेंबर हैं। तमाम सियासी जमातों की उसमें वो नुमाइंदगी है कि 1 जुलाई को जनाब अब वो ब्रीफिंग होगी, यानी ज़ाहिर है ब्रीफिंग होगी तो उसमें DGISI मुतवक्को हैं, आर्मी चीफ भी उसमें आएंगे, सवाल व जवाब भी होंगे, बंद कमरे में इजलास होगा, हर तरह की गुफ्तगू होगी। तो वो जो ख्वाहिश थी कि जी इनसे हमारी बात हो जाए वो अब पूरी होने जा रही है। लेकिन इसमें मरीम नवाज़ आउट हैं क्योंकि वो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है, कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा नहीं है। स्पेशल इन्विटेशन पे बुलाया जा सकता है किसी को भी, लेकिन इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि मरीम नवाज़ साहबा को बुलाया जाए। तो अब उन्होंने क्या किया कि 1 तारीख को ही APC रख ली है अपनी, वो जो इलेक्शन के हवाले से है, डेट उसकी तब्दील होने का इम्कान है, लेकिन फिर 5 तारीख को जो इजलास हो रहा है PDM का सरबराही, उसमें मरीम नवाज़ भी होंगी, उसमें फिर वो अपनी बात करेंगी। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब ने उनको कंपनसेट करने के लिए ये कहा है शहबाज साहब को कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है उसमें ये दोनों लीडरान जाएंगे, लेकिन अलग-अलग जलसे करेंगे, एक जगह पर जलसा नहीं करेंगे। तो उनका एक ना एक रोल रखा है। लेकिन शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल इस वक्त जो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ हैं बज़ाहिर उनको आउट कर दिया है फ़ौज, क्योंकि सारी गुफ्तगू और सारी जो पॉलिटिक्स है वो पार्लियामान के अंदर ले आए हैं। पार्लिमानी कमेटियाँ, पार्लियामेंट फ्लोर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये सारी सूरत हाल को भांपते हुए हदायत की है कि अपोजिशन से आप रब्ता करें। और अब जो चाल चली है खान ने, उसमें अटर्नी जनरल जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिल रहे हैं आके, और उनसे कहेंगे कि जनाब ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में आप बताएं अपनी तजावीज़, नैब में अगर कोई कवानीन में तब्दीली करनी है तो बताएं अपनी तजावीज़, हम उस पर बात करते हैं। तो एक तरह से अब जो पिछले 3 साल जब तक शहबाज शरीफ गिरफ़्तार रहे या मुल्क से बाहर रहे और मरीम नवाज़ पूरी अपनी मनमानी करती रही, मौलाना फजलुर रहमान अपनी मनमानी करते रहे, अब पार्लियामेंट के अंदर बिल आखिर इमरान के जो गुर थे, इमरान की जो सियासत थी, उसकी वजह से पार्लियामेंट को फ़ाल बनाने की बात हो रही है। उसको फ़ाल बनाने के नाम पर एस्टैब्लिशमेंट से भी गुफ्तगू हो रही है। और वो जो एक बात थी कि कभी कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिलेक्टर से कभी कोई बात नहीं होगी, कोई हमारी इजाज़त के बगैर नहीं मिलेगा, मरीम साहबा कहती थी, वो सारे का सारा मामला टाइम फिश हो गया। और अब अस्करी क़यादत कौमी सलामती कमेटी में आ रही है और नून लीग की क़यादत उनसे मिलेगी, पीपल्स पार्टी की क़यादत उनसे मिलेगी। खान का जो प्लान है वो मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नॉकआउट कर दिया बिल्कुल भारत को। इस वक्त मिन्नतें मांग रहा है, कभी तालिबान के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, लेकिन एक झंडी दिखा दी है तालिबान ने भी। और आने वाला वक्त जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो जो 3 साल बड़ी मेहनत की रिफॉर्म्स के लिए, अब उसका समर पाकिस्तान की कौम को मिलने वाला है। दोस्तों साथियों, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।